हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पंकज। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डेंटिशन का थर्ड वीडियो। तो देखिए, आज एक चीज़ हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो हमने पिछले की कुछ वीडियोस में देखा था कि हमारे जो होता है कि दो जॉ होते हैं, एक अपर जॉ एक लोअर जॉ। ठीक है, तो अगर दो जो जॉ है, अगर आप उसको एक वर्टिकल लाइन खींच के राइट और लेफ्ट हाफ में अगर उसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है कि हर एक हाफ के अंदर जो टीथ होते हैं उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटल फार्मूला। तो बेसिकली डेंटल फार्मूला क्या है? इट इज़ अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीथ ऑन अपर हाफ एंड लोअर हाफ ऑफ द जॉज। ओके। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई भी पूछता है कि भाई एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, तो अगर आपको उसका डेंटल फार्मूला दिया गया है तो आप उसको पता कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि वो जो डेंटल फार्मूला है उसमें जितने टोटल नंबर ऑफ टीथ हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो जो नंबर निकल के आएगा वो आपको टोटल नंबर ऑफ टीथ होंगे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। अच्छा, एक बात है कि मैमल्स के अंदर क्या होता है कि मैमल्स के अंदर किसी भी जो भी स्पीशीज़ होती हैं उन सभी के अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टीथ होते हैं। ओके। और जो कि हर स्पीशीज़ की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर एक ही स्पीशीज़ के कुछ मेंबर्स के अंदर टीथ के जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हों। हर एक स्पीशीज़ के लिए ये जो नंबर होते हैं ना टीथ के, ये एकदम स्पेसिफिक होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर देखा जाए कि जो हमारे जो प्लेसेंटल मैमल हैं और जिनके अंदर की हेट्रोडोन डेंटिशन है, तो उनके अंदर जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जो टीथ देखे गए हैं वो 44 होते हैं। और इसका एक एग्जांपल है हॉर्स एंड पिग। तो अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो हॉर्स और पिग ऐसे प्लेसेंटल मैमल्स हैं विद हेट्रोडोन डेंटिशन जिनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ होते हैं, और वो कितने होते हैं? 44। नेक्स्ट इज योर डायस्टेमा। तो डायस्टेमा क्या होता है? तो डायस्टेमा एक नेचुरल स्पेस होता है बिटवीन टू टाइप्स ऑफ टीथ। दो टाइप्स के टीथ के बीच में अगर कोई नेचुरल स्पेस है तो उसको हम लोग डायस्टेमा बोलते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो अपर इंसाइजर के बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, दैट इज योर डायस्टेमा। नेक्स्ट वन इज योर कार्नेशियल टीथ। तो कार्नेशियल टीथ बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि कार्निवोरस मैमल्स क्या होते हैं या कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं। तो कार्निवोरस जो मैमल होते हैं या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लोग होते हैं जो कि मांस खाते हैं। ठीक है, जो कि दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। तो उनके अंदर क्या होते हैं? कार्नेशियल टीथ होते हैं। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है डॉग। तो कार्नेशियल टीथ क्या होते हैं? कार्नेशियल जो कार्निवोरस जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर लास्ट अपर प्रीमोलर एंड फर्स्ट लोअर मोलर जो टीथ होते हैं वो स्पेशली लार्ज होते हैं। वो इसलिए लार्ज होते हैं क्योंकि वो काम आते हैं फॉर शेयर द फ्लैश। जो मांस होता है उसको चीरने फाड़ने के लिए काम आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई अगर कभी एमसीक्यू आता है कि डॉग के अंदर या कार्निवोरस मैमल्स के अंदर कार्नेशियल टीथ कौन कौन से होते हैं, तो जो आपका आंसर होगा दैट शुड बी लास्ट अपर मोलर, सॉरी लास्ट अपर प्री मोलर एंड फर्स्ट लोअर मोलर। नेक्स्ट वन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि जो प्री मोलर्स जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड ऑफ डेंटिस्ट। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके अंदर दो कस्प होते हैं और जो उनकी रूट होती है वो बाइफर्केटेड होती है। तो देखिए इस डायग्राम में हम लोग समझते हैं, ये हमारा जो वाइट वाला जो हिस्सा है ये है इनेमल, जो कि उसका सरफेस है, जो ऊपर का जो सरफेस होता है इनेमल। ओके। तो इसमें इसमें जो आपका जो प्रीमोलर है उसमें दो कस्प होते हैं। कस्प क्या होते हैं? कस्प एक तरीके का ना उभार होता है दांत के अंदर, जो कि ये मैं यहाँ पे ड्रॉ किया है। और यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ ये वाला जो प्रीमोलर है ये थोड़ा उल्टा ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए ये जो इनामल है इसका ये नीचे वाला हिस्सा है वाइट वाला। तो इसमें दो कस्प होते हैं, एक तो होता है बक्कल कस्प और दूसरा होता है लिंगुअल कस्प। इसीलिए इसमें दो कस्प होने की वजह से हम लोग इसको बाइकस्पिड बोलते हैं। ओके। और जो इसकी रूट होती है जो कि इसकी जॉ बोन में एम्बेडेड रहती है वो भी बाइफर्केटेड होती है। देखिए ये इस तरीके से बाइफर्केटेड इसकी रूट है, ये बाइफर्केटेड रूट है इसकी। तो इसलिए हम लोग प्रीमोलर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रीमोलर को? तो प्रीमोलर को हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड ऑफ डेंटिस्ट। तो ये बात आपको याद रखनी, कभी भी अगर एमसीक्यू आता है कि विच टीथ इज बाइकस्पिड ऑफ डेंटिस्ट, तो आपको आंसर लगाना है प्रीमोलर। नेक्स्ट वन इज जो मोलर टीथ होते हैं उसमें क्या होता है? मोलर इज पॉलीकस्पिड विद मैनी रूट्स। तो मोलर के अंदर क्या होता है कि दो से ज्यादा कस्प होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देखें तो इसमें एक होता है डिस्टो बक्कल कस्प, एक होता है डिस्टो लिंगुअल कस्प,
एक होता है मेजियो बक्कल कस्प और एक होता है मेजियो लिंगुअल कस्प। तो इसीलिए क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा कस्प हैं इसीलिए हम इसको पॉलीकस्पिड बोलते हैं। और इसमें रूट जो होती हैं, इसमें रूट भी दो से ज़्यादा होती हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक ये रूट है, एक ये रूट है, एक ये रूट है और एक रूट इसके पीछे भी होगी। तो इसीलिए मोलर इज पॉलीकस्पिड विद मैनी रूट्स। तो अगर कभी भी एमसीक्यू आता है कि पॉलीकस्पिड टीथ कौन सा होता है तो आपको आंसर लगाना है मोलर। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्री मोलर एंड मोलर जो टीथ होते हैं इनको हम लोग चीक टीथ के नाम से जानते हैं या फिर ग्राइंडिंग टीथ के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इन दोनों ही टीथ पे कस्प होते हैं और कस्प जो होते हैं वो यूज़ होते हैं फूड को ग्राइंड करने के लिए, उसको चबाने के लिए, इसीलिए इनको नाम दिया गया है ग्राइंडिंग टीथ। और इनका दूसरा नाम है चीक टीथ। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट है कि जो टस्क ऑफ एलिफेंट होते हैं, जो हाथी के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो एनॉर्मसली एनलार्ज्ड अपर इंसाइजर टूथ होते हैं जो कि कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि एलिफेंट के जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं मोडिफाइड एनॉर्मसली एनलार्ज्ड अपर इंसाइजर। ओके, अपर इंसाइजर होते हैं वो। इसी तरीके से टस्क ऑफ वॉलरस क्या होते हैं, भाई वॉलरस के भी तो दांत होते हैं, तो वो होते हैं मोडिफाइड कैनाइन, वो मोडिफाइड कैनाइन होते हैं। तो हाथी के जो दांत हैं वो मोडिफाइड इंसाइजर टूथ होते हैं, वो भी अपर इंसाइजर, और जो टस्क ऑफ वॉलरस होते हैं वो मोडिफाइड कैनाइंस होते हैं। तो ये जैसे इसमें दिखा रखा है, ये जो हाथी के जो दांत हैं जो टस्क ऑफ एलिफेंट हैं दैट इज योर अपर इंसाइजर, और जो वॉलरस के होते हैं ये मोडिफाइड कैनाइन होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि भी जो आपका जो रैबिट होता है और जो रैट होता है उसके जो इंसाइजर्स होते हैं ना वो भी एकदम चिजल लाइक होते हैं, और उनकी खास बात क्या होती है, वो ग्रो करते हैं कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। तो कभी कभी पूछा जाता है कि भी कि चूहे के और जो खरगोश के जो दांत होते हैं वो कंटिन्यूसली क्यों ग्रो करते हैं, तो उसका आंसर आपको लगाना है बिकॉज दे हैव ओपन पल्प कैविटी। उनकी जो पल्प कैविटी होती है ओपन होती है, इसकी वजह से वो ग्रो करते हैं कंटिन्यूसली। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं जिनको हम लोग फैंग्स बोलते हैं। ये जो फैंग्स होते हैं ये अटैच्ड रहते हैं उनकी मैक्सिलरी बोन के साथ। अब ये इन्हीं फैंग्स के द्वारा जब वो किसी भी विक्टिम को काटते हैं तो इन्हीं फैंग्स से जो उनका जो वेनम होता है, जो जहर होता है, वो विक्टिम के अंदर जाता है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी भी पॉइजनस स्नेक का कोई फंक्शनल फैंग अगर लॉस्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो होता क्या है कि वो जो डैमेज जो उसका फैंग्स है वो रिप्लेस कर दिया जाता है एक रिजर्व फैंग्स के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये देखिए, ये रैबिट के इंसाइजर हैं, ये रैट के इंसाइजर हैं, और ये कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। रीज़न क्या था हमने पढ़ा था, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ओपन पल्प कैविटी, इनके अंदर ओपन पल्प कैविटी होती है, इसलिए ये ग्रो करते हैं। ये स्नेक है, ये स्नेक्स के फैंग्स हैं, और आपको याद रखना है कि ये अगर कोई भी फैंग्स किसी कारणवश अगर लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसके अंदर रिजर्व फैंग होता है जो उसको रिप्लेस कर देता है। ऐसा नहीं है कि आप दांत उसका डैमेज हो गया तो कभी आएगा ही नहीं। अब जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर डेंटिशन इन मैन। ओके, डेंटिशन इन मैन, इससे अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो देखो, जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो एडल्ट मैन के अंदर क्या होता है, 2123 डिवाइडेड बाय 2123, और जो बेबी के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2102 डिवाइडेड बाय 2102। तो इस फॉर्मूले में क्या है भाई, इस फॉर्मूले का मतलब है कि इसमें जो अपर हाफ ऑफ अपर जो है उसके अंदर 2 इंसाइजर टीथ हैं, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर हैं और 3 मोलर टीथ हैं। ओके, इसी तरीके से जो लोअर हाफ ऑफ जो है उसमें 2 इंसाइजर हैं, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर हैं और 3 मोलर हैं। अब देखिए, जो बच्चे का जो फॉर्मूला है, बच्चे के फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी प्रीमोलर जो टीथ है वो नहीं होता है, और जो लास्ट मोलर टीथ है वो भी बच्चे के अंदर नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। तो हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि भाई टोटल नंबर ऑफ टीथ कैसे निकाला जाता है। तो मैंने बोला था कि अगर कोई डेंटल फॉर्मूला है उसमें आप टोटल नंबर जो टीथ दिए उसको काउंट कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल नंबर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ये एडल्ट मैन का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो इसको काउंट करने पे आ रहे हैं 16, और 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से तो दैट इज योर 32। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं मैन के अंदर वो होते हैं 32, और अपर जो एंड लोअर जो है उन दोनों में ही इक्वल टीथ होते हैं, दैट इज योर 16। 16 टीथ होते हैं अपर जो में, 16 टीथ होते हैं लोअर जो में। और जो मिल्क डेंटिशन वाला जो फॉर्मूला है बच्चे का वो है 2102 डिवाइडेड बाय 2102। अच्छा, ये जो मिल्क डेंटिशन वाले जो टीथ हैं ये क्या होते हैं कि भाई ये एक बार पहले बच्चे में आते हैं, फिर ये सारे के सारे इनकी शेडिंग हो जाती है, ये सारे के सारे झड़ जाते हैं, उसके बाद फिर से नए टीथ आते हैं, तो वो होते हैं आपके परमानेंट टीथ।
तो अगर पूछा जाए कि भी बच्चे के अंदर ऐसे कितने टीथ हैं जो लाइफ में 2 बार आते हैं, या दूसरे शब्दों में बोला जाए कि डाइफाइडोन टीथ कितने हैं मैन के अंदर, तो वो हैं आपके 20 टीथ जो होते हैं वो डाइफाइडोंट होते हैं, जो कि 2 बार ग्रो करते हैं लाइफ में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ऐसे कौन से टीथ हैं जो कि मिल्क डेंटिशन में या बच्चे के टीथ फॉर्मूले में नहीं होते। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर। तो प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर जो है, ना तो वो मिल्क डेंटिशन में प्रेजेंट होते हैं और ना ही बेबी के डेंटल फॉर्मूला में। अच्छा, तो नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन मैन इज कितने? 20, वही जो कि हमारे मिल्क डेंटिशन वाले टीथ होते हैं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मैन के अंदर कितने टीथ मोनोफाइडोंट होते हैं, मतलब कि कितने ऐसे टीथ हैं जो कि ग्रो करते हैं वंस इन अ लाइफ, तो वो हैं आपके 12 टीथ। वो 12 कौन से हैं? एक तो 8 प्रीमोलर्स एंड 4 लास्ट मोलर्स। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्या एमसीक्यूज, देखिए सपोज करो एक एमसीक्यू है कि मोनोफाइडोंट टीथ इन मैन आर। तो पहला ऑप्शन है इंसाइजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर एंड चौथा है मोलर। हम लोगों ने पढ़ा था कि मैन के अंदर जो मोनोफाइडोंट टीथ हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो प्रीमोलर्स हैं और कौन से हैं? लास्ट आपके मोलर्स। तो देखिए इसमें प्री मोलर्स भी ऑप्शन में दिया है और मोलर्स भी दिया है, पर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया लास्ट मोलर है कौन सा मोलर है, तो इसलिए इसमें आंसर हम लगाएंगे प्री मोलर। तो मोनोफाइडोंट टीथ इन मैन आर प्री मोलर्स। ये एमसीक्यू काफी टाइम एग्जाम में आ रखा है, तो इसमें आप कभी कंफ्यूज ना हो, इसका आंसर प्री मोलर होगा। एक और एमसीक्यू देखिए, मोनोफाइडोंट टीथ इन मैन आर। यहां पे पहला ऑप्शन है प्री मोलर्स, देन लास्ट मोलर्स, देन बोथ एंड नन ऑफ दीज। अब इस एमसीक्यू के अंदर उसने स्पेसिफाई कर दिया है प्री मोलर एंड लास्ट मोलर एंड बोथ, तो यहां पे हम आंसर लगाएंगे बोथ, क्योंकि जो मोनोफाइडोंट टीथ है वो मैन में क्या होता है? प्री मोलर्स भी होते हैं और लास्ट मोलर्स भी होते हैं। तो ये दोनों एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं करना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर कभी कोई पूछता है कि भाई जो बच्चे के जो मिल्क टीथ होते हैं जो नंबर में 20 होते हैं वो किस एज तक बच्चे को आ जाने चाहिए, तो वो 2 से 3 साल की एज तक हर बच्चे को आ जाने चाहिए। अगर अपीयर नहीं होते हैं इस एज तक तो फिर आपको उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, बच्चे के अंदर कोई इश्यू हो। एंड द नेक्स्ट वन इज थर्ड मोलर जो होता है वो काफ़ी लेट अपीयर होता है, इसलिए और उसको हम बोलते हैं विजडम टीथ। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपका लास्ट मोलर है, थर्ड मोलर है, वो काफ़ी लेट से अपीयर होता है, लगभग 25 ईयर्स के आसपास, एज के आसपास। तो जब आप लोग एमबीबीएस के सेकंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ एक सब्जेक्ट होगा फॉरेंसिक साइंस। ओके, फॉरेंसिक साइंस एक सब्जेक्ट होगा। तो फॉरेंसिक साइंस में अब ये पढ़ाया जाता है जब कोई मिसिंग डेड बॉडी आती है तो उसकी एज का अंदाज़ा लगाया कैसे जाता है। तो उसका एक तरीका ये भी होता है कि सपोज कीजिए कि कोई डेड बॉडी आई पूरी जली हुई है, आप नहीं बता सकते उसका एज कितना है, तो आप उसके स्कल के अंदर देखते हैं कि भाई उसको थर्ड मोलर टूथ है या नहीं है। अगर उस डेड बॉडी के अंदर थर्ड मोलर टूथ प्रेजेंट है, इसका मतलब उसकी एज 25 साल से ज़्यादा रही होगी, और अगर नहीं प्रेजेंट है इसका मतलब उसकी एज 25 साल से कम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है जब हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट हमेशा याद रखें कि थर्ड मोलर जो होता है काफ़ी लेट अपीयर होता है, लगभग 25 साल के आसपास, और इसको हम लोग विजडम टूथ के नाम से जानते हैं। अब हम ये लास्ट में देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ द टीथ क्या होता है। तो देखिए बेसिकली जो टीथ का फंक्शन होता है वो होता है मेस्टिकेशन। अब अलग अलग टीथ है, उनके अलग अलग काम है। फॉर एग्जांपल इंसाइजर क्या होता है? वो चिजल लाइक होता है, उसका काम होता है कटिंग और इंसाइजिंग के लिए काम आता है। ऐसे ही कैनाइन जो होता है वो वेज शेप होता है और वो भी काम आता है कटिंग के लिए और टेयरिंग के लिए। जो प्री मोलर्स एंड मोलर्स होते हैं इनके ऊपर कस्प होते हैं, तो कस्प होने की वजह से बेसिकली इनका मेन काम होता है ग्राइंडिंग। तो अगर कभी भी कोई बोले कि प्री मोलर और मोलर्स का मेन क्या फंक्शन है, तो उनका फंक्शन है उनका फंक्शन है ग्राइंडिंग, फूड की ग्राइंडिंग करना, उसको चबाना। ओके, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।